मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। अब देखिए मेष राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या असर होगा। अब हम बात करेंगे उन राशियों की जिनके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि जिन भाव पे पड़ेगी, उस भाव से संबंधित फल आपके बेटर होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो सबसे पहले अल्टीमेटली जाएंगे आपकी मेष राशि के ऊपर। मेष राशि से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मेष राशि जो है, यहां पर गुरु क्या करते हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। ये काल पुरुष की पत्रिका में भाग्यस्थान, जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वो मेष राशि की होती है। तो यहां पर भाग्यस्थान के स्वामी गुरु हो जाते हैं, 12वें के भी गुरु हो जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, वैसे गुरु का गोचर मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि कर्क राशि में रहेगा। लेकिन गुरु किन भावों को एक्टिव करेंगे, गुरु आपके सबसे पहले तो जब 4th में बैठेंगे तो 4th ही एक्टिव कर देंगे। 4th क्या है, आपका सुख स्थान है। 4th आपकी मदर का भाव है। 4th आपकी जो है वो प्रॉपर्टी का भाव है, एसेट्स का भाव है। तो यहां पर 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए यदि कोई आपकी प्लानिंग है गाड़ी खरीदने की, यदि कोई आपकी प्लानिंग है एसेट क्रिएशन की, यदि कोई आपकी प्लानिंग है प्लॉट खरीदने की, दुकान खरीदने की, कोई फ्लैट खरीदने की, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। और यदि कोई आपका नेटल प्रॉपर्टी से संबंधित इशू जुड़ा हुआ है जो नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, वहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है अष्टम भाव से, यहां से आपकी नेटल प्रॉपर्टी देखी जाती है, वहां से संबंधित चीजें आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु इस भाव को एक्टिव करेंगे। रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हुई नजर आएंगी मेष राशि के जातकों के लिए। सीधी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव के ऊपर, कर्म भाव से संबंधित फल आपके अच्छे हो जाएंगे। कारोबार में वृद्धि करेंगे गुरु यहाँ पर। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए गुरु की जो दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर, वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। यहां पर गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। बाहर से यानी कि विदेश से कोई आय का साधन बन सकता है,
यानी कि कुछ लोग करते हैं ना काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ का इमिग्रेशन का काम होता है, कुछ करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ से सामान लेकर बेचते हैं, कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। जितने भी काम विदेश से संबंधित हैं मेष राशि के जातकों के लिए, उसके फल 12वें भाव के अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। हालांकि गुरु आपके लिए 12वें के भी स्वामी है, खर्चे भी करवा सकते हैं, थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन 3 भावों के ऊपर गुरु की चूंकि दृष्टि रहेगी तो 3 भावों से संबंधित फल आपको अच्छे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अगली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। गुरु यहाँ पर अच्छा फल नहीं करते, नॉर्मली अपनी दिशाओं में अच्छा फल इसलिए नहीं करते क्योंकि शुक्र की राशि के लिए गुरु अष्टमेश हो जाते हैं, और गुरु जब अष्टमेश है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि आपके लिए अष्टम भाव में आ जाएगी, तो अष्टम के फल जो है वो कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरे भाव में गुरु का गोचर होगा। हालांकि तीसरे भाव का गुरु का गोचर शास्त्र में अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन जहां जहां देखेंगे वहां के फल अच्छे कर जाएंगे। अब तीसरे भाव में बैठे हैं तो दृष्टि सप्तम के ऊपर है, शादी वाला भाव एक्टिव हो जाएगा, बिजनेस पार्टनर का भाव एक्टिव हो जाएगा। यदि कोई काम बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई ना कोई अच्छा मिल सकता है, या पार्टनर से आपको लाभ मिल सकता है। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो सकती है। आध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि 9वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, 9वां भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। भाग्यस्थान का एक्टिव होना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान कर देता है। तो ये होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। गुरु का ये गोचर 9th हाउस को एक्टिव करेगा, 7th को करेगा, आपके 11th भाव को भी एक्टिव करेगा। ये आपकी आय का भाव होता है, ये एलिवेशन का भाव है, ये तरक्की का भाव है। कर्म देखा जाता है दशम से, कर्म का फल देखा जाता है 11 से। तो गुरु यहां पर बैठेंगे तीसरे भाव में, तो आपके इन तीनों भावों का एक्टिव करेंगे। केंद्र का भाव भी एक्टिव, 11वां भाव भी एक्टिव, त्रिकोण का भाव भी एक्टिव। तो यहां पर आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा वृषभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में। यहां पर गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि की यदि हम कुंडली बनाएंगे तो क्या होगा, गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे। गुरु दशम भाव के भी स्वामी हो जाएंगे, गुरु आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हो जाएंगे। सप्तम दशम का दशम होता है, यानी कि मोटे तौर पर क्या मानेंगे, जब गुरु दशम से दशम भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा, वो दशम भाव के त्रिकोण में आ जाएंगे। जब दशम भाव की कुंडली बनाएंगे ना, 12 राशि की जब कुंडली बनाएंगे तो पंचम में गुरु आ जाएंगे। तो ये गोचर आपके लिए कर्म के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर धन भाव में बैठेंगे, दशम भाव को दृष्टि देंगे, अष्टम को दृष्टि देंगे और छठे भाव को दृष्टि देंगे। तो ये जो छठा है, 8वां है और दशम है, इनके फल जो हैं वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, यदि आपकी पहली जॉब लगने जा रही है या आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लाइफ की पहली अर्निंग आती है वो धन भाव से देखी जाती है, यानी कि दूसरे से देखी जाती है, क्योंकि दूसरा दशम का पंचम होता है। तो यहाँ से आपको जो पहली बात, तो जो नया प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने जा रहा है मिथुन राशि का जातक है, उसके लिए ये अच्छा हो जाएगा। कर्म भाव भी एक्टिव हो जाएगा, धन भाव भी एक्टिव हो जाएगा, छठा भी एक्टिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहाँ से आपको फायदा होगा, पहले तो आपका कर्म कारोबार अच्छा हो जाएगा। नौकरी यदि आप करते हैं तो वहां पर चीजें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि धन भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो धन का, मनी का फ्लो आपका थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपको बहुत फायदा देगा। ये मीन्स अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि गोचर अच्छा हो गया। तो कर्म भाव अच्छा है। दूसरा, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ में है, जो पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप भाव एक्टिव हो जाएगा, सप्तम एक्टिव हो जाएगा ना, तो पार्टनरशिप के नए मौके खुल सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, खासतौर पर मिथुन राशि के जातक। 7वां भाव शादी का भी भाव होता है। जो सिंगल हैं, चूंकि सप्तम एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु दूसरे भाव में चला जाएगा, ये कुटुंब भाव भी होता है। तो यहां पर आपको उसका फायदा मिलेगा कि आपकी शादी हो सकती है, कोई लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है, पार्टनर आ सकता है। यदि पार्टनर ऑलरेडी है तो पार्टनर से फायदा हो सकता है, पार्टनर को फायदा हो सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस रहेगा दोनों केंद्र के भावों का। अब जब जहां पर गुरु बैठे हैं वहां से दृष्टि दे रहे हैं छठे भाव को, तो छठा भाव होता है रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रु का भाव। यदि आपकी लाइफ में कोई फिजिकल समस्या है तो आपको डेफिनेटली वहां पर उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य लाभ आप महसूस करेंगे। कोई कोर्ट का केस चल रहा है, वहां पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। कोई कर्ज की स्थिति है, वहां पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उनको फायदा हो सकता है। भले ही वो रिसर्च मेडिकल की है, भले ही वो रिसर्च साइंस की है, भले ही वो रिसर्च मैथमेटिक्स में है, भले ही वो रिसर्च मार्केट में है, अल्टीमेटली ये फायदे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में बैठकर अष्टम को एक्टिव करेंगे।
जो अष्टम होता है वो ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ धन होता है, वहां से भी फायदा आ सकता है। अचानक से लाभ यहीं से मिलता है लाइफ में, तो यहाँ पर अष्टम एक्टिवेट है तो अष्टम आपके लिए ये एक तरीके से अच्छे फल कर जाएगा। तो मोटे तौर पर मिथुन राशि के जातकों के लिए छठे के फल अच्छे हो जाएंगे, अष्टम के अच्छे हो जाएंगे, दशम के अच्छे हो जाएंगे और दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं वहां के अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छे फल करेगा मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि के ऊपर से गुरु का गोचर होगा, हालांकि राशि के ऊपर से गुरु के गोचर का फल अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि जब राशि के ऊपर से गुरु है तो तीनों दृष्टियां जो हैं वो केंद्र और त्रिकोण के भाव में होंगी, तो त्रिकोण और केंद्र के भाव एक्टिव हो जाएंगे। तो जो गुरु का गोचर है यहां पर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यानी कि यदि गुरु 12 में गोचर कर रहा है उसके मुकाबले यदि आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेगा तो वो ज्यादा बेटर है। अब यहां पर क्या होगा, पांचवा भाव एक्टिव हो गया, फिफ्थ एस्पेक्ट पांचवें भाव के ऊपर आएगी। पांचवें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब है कि पांचवा भाव बुद्धि विवेक का भाव है, पांचवा भाव संतान से जुड़ा हुआ भाव है, पांचवा भाव आपकी हायर स्टडीज का भाव है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको हायर स्टडीज से जुड़ी चीजें जो है वो वहां पर आपको थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग एग्जाम भी देंगे इस अवधि के दौरान हायर स्टडीज के, कुछ लोगों को जो है वो नई क्लासेस में जाना है आगे जाकर, क्योंकि जून के बाद ये होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली हायर एजुकेशन में ये हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उनको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इजी गेंस का भाव होता है। संतान पक्ष जिनके यहाँ पर संतान है उनको संतान से अच्छी खबर आ सकती है, जिनका संतान नहीं है उनका संतान का अल्टीमेटली कर्क राशि का योग बन जाएगा। जिनके शादी नहीं हुई है उनकी शादी का भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि पंचम और सप्तम दोनों एक्टिवेट है। रिश्ता होगा पंचम से, सप्तम से शादी होती है। बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है। नाइन्थ हाउस एक्टिव है तो ध्यान जो थोड़ा सा वो अध्यात्म की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका जो है वो नाइन्थ हाउस भाग्यस्थान होता है, यहाँ पर आप जो है वो भाग्यस्थान के आपको फल अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आपको आ सकते हैं। कर्क राशि के लिए वैसे भी जो है वो शुक्र बुध गुरु जो है वो आपके मित्र होते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। तो नाइन्थ हाउस आपके लिए अच्छा फल करेगा। कुल मिलाकर 3 भावों के फल आपके लिए भी अच्छे हो जाएंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा आपके 12वें भाव में। सिंह राशि के लिए 12वें का ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए जो गुरु हैं वो एक त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। जब यदि हम सिंह राशि की पत्रिका बनाएंगे ना तो गुरु की जो धनु राशि है वो पंचम भाव में आ जाएगी। पंचम भाव के स्वामी का अपने भाव से अष्टम में जाना और पंचम भाव के स्वामी का 12वें में चले जाना राशि से, अपने आपकी राशि से, ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि 12 में बैठे हैं तो 2 खराब भाव जो हैं वहां पर दृष्टि आएगी, उनके फल आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। चूंकि 12वें में बैठे हैं तो सबसे पहली दृष्टि कहां पर आएगी, आपके 4th हाउस के ऊपर। सुख स्थान है, मदर की हेल्थ को यदि कोई इशू है तो वहां पर आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको अच्छी खबर मिले या मदर से संबंधित चीज़ें, आपकी हेल्थ से संबंधित चीज़ें ठीक होती हुई नजर आए। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, दुकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप वो एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। यदि कोई नेटल प्रॉपर्टी से संबंधित केस है वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम नेटल प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो वहाँ ये चीज़ें जो है वो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। रिसर्च से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। छठे को देखेंगे, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, वहाँ पर चीज़ें आपको लगता है कि थोड़ी सी आप जो है वो बेटर होती हुई नजर आएंगी। कोई कर्ज की स्थिति है तो कर्ज थोड़ा सा उतरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कंसेप्शन होती है तो यहाँ पर कंसेप्शन में गड़बड़ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि पंचमेश जाकर अपने से अष्टम में और 12 में चला गया, ये अच्छा नहीं है। जिन लोगों की प्लानिंग है संतान की, वहां पर ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। ये चीज इसमें बहुत नेगेटिव नजर आती है। यदि हम सिंह राशि की पत्रिका बनाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए गुरु 12वें में गोचर करेगा, ये अच्छा नहीं है। राशि से 12, अष्टम पंचम से अष्टम, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी अष्टम में गुरु की राशि है, ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए ओवरऑल कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। 5वीं राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा, कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा 11वें भाव में। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आय का भाव है, आपकी वृद्धि का भाव है, आपके एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, प्रमोशन यहीं से देखी जाती है। तो गुरु इस भाव के कारक भी हैं, यहाँ पर आएंगे तो आय में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। अब जो ये जो कन्या राशि है इसके लिए गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे,
क्योंकि गुरु ये जब हम कन्या राशि की पत्रिका बनाएंगे तो दशम के स्वामी गुरु हो जाएंगे, और आपके लिए दशम का दशम यानी कि सप्तम के भी स्वामी गुरु हो जाएंगे, क्योंकि सामने 12 नंबर राशि आ जाएगी ना, मीन राशि आ जाएगी। तो एक तो दशम एक्टिव हो गया, दूसरा दशम का दशम भी एक्टिव हो गया। तो इसका मतलब यह है कि गुरु आपके लिए कारोबार के स्थान का भी को भी एक्टिवेट कर देंगे। गुरु के शुभ गोचर होने के कारण आपको दशम से दशम का भी अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि दूसरी राशि वहां पर है ना। तो यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप का जो है वो आपका सिलसिला चल निकलेगा, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। यदि शादी एक्टिव नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो शादी भी एक्टिव हो रही है, क्योंकि गुरु ये बैठे हैं 11 में, तो 9वीं दृष्टि आपके सप्तम के ऊपर आ रही है, ये गुरु का अपना भाव है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पर है सप्तम में और गुरु की दृष्टि के ऊपर दृष्टि आ गई, ये भाव एक्टिव है। तो शादी हो सकती है, पार्टनर मिल सकता है बिजनेस का कोई ना कोई, आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है क्योंकि दशम एक्टिवेट हो गया। तो उसके अलावा गुरु क्या करेंगे, गुरु की दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर। यदि संतान है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ जाएगी, यदि संतान नहीं है तो संतान आने की प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी पांचवें भाव से। यदि लाइफ में कोई नहीं है तो लाइफ में कोई आ जाएगा, क्योंकि निश्चल प्रेम का भाव है, ये प्री मैरिटल रिलेशनशिप का भाव है। डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो जाएगी। भाई से आपको, छोटे भाई से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, या छोटे भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होती हुई नजर आएगी। ये कन्या राशि के जातकों के लिए फल रहेगा गुरु के इस गोचर का। अब तुला राशि की पत्रिका के ऊपर आएंगे तो तुला के लिए वैसे ही गुरु अच्छे नहीं है, क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि होने के साथ साथ तुला के लिए गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु है, वो तीसरे भाव में आ जाएगी। एक राशि आ जाएगी आपके छठे भाव में, क्योंकि वो मीन राशि है। मीन राशि छठे भाव में आ गई, छठा भी एक्टिव और ये भी एक्टिव। अब यहाँ पर गोचर कहाँ पर हो रहा है, आपके 12वें में, आपके दशम भाव में हो रहा है। तो दशम भाव में गोचर गुरु का अच्छा नहीं माना गया, ये केंद्र का भाव होता है। गुरु का गोचर 9th और 11th में अच्छा माना गया। तो यहाँ पर कर्म से संबंधित चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं थोड़े से, ये थोड़ा सा इशू कर सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि गुरु की जो है ना दृष्टि छठे के ऊपर है, तो हालांकि छठा दशम का 9th होता है, तो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, लेकिन गुरु जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ से संबंधित चीज़ें थोड़ी सी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो वर्क प्लेस के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु तीसरे के प्रभाव लेकर बैठेंगे। थोड़ा सा पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कर्म स्थान के ऊपर। लेकिन गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर रहेगी, धन भाव थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, वहाँ पर आपको कहीं ना कुछ लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, छठे में शनि गोचर कर रहा है, तो शनि का गोचर आपके लिए वैसे बाय द वे अच्छा हो रहा है, तो छठे का शनि अच्छा होता है, तो यहाँ पर चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आएंगी। कोर्ट के केसेस में आपको थोड़ा सा राहत मिल सकती है। ये रहेगा आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी गुरु अपनी दृष्टि से पॉजिटिव कर जाएंगे। वर्क प्लेस के ऊपर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। भाई के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई वाले भाव से अष्टम है गुरु, यानी कि तीसरे से अष्टम है। तो यहाँ पर अपनी सर्वाइकल का ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल का इशू है, कंधे से संबंधित समस्या आ सकती है, भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है, वर्क प्लेस के ऊपर थोड़े से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं आपके लिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर न्यूट्रल फल करेगा, बहुत अच्छे फल नहीं करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं करेगा। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, जिसके 9th हाउस में गोचर करेगा, वो है मंगल की वृश्चिक राशि। क्योंकि जब वृश्चिक राशि का चार्ट बनाएंगे तो कर्क राशि आपके भाग्यस्थान में आ जाती है। तो वैसे ही मित्र हैं आपस में मंगल और गुरु, और यहाँ पर भाग्यस्थान में आ जाएंगे। भाग्यस्थान में आने का मतलब है कि पहले तो भाग्यस्थान ही एक्टिव हो गया। भाग्यस्थान एक्टिव होने के कारण बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे काम जो है वो आपके रुके हुए हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक यात्रा का प्लानिंग बन सकती है आपकी। धर्म कर्म के काम थोड़े से ज़्यादा करने शुरू कर देंगे। अध्यात्म की तरफ ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को ही देखेंगे। राशि को देखने का मतलब है कि थोड़ा सा एंथुसिज्म ज़्यादा होगा, उत्साह थोड़ा सा ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि गुरु त्रिकोण में आ जाएंगे ना। 9वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर होना बहुत ब्लेसिंग्स वाली बात है। तो यहाँ पर आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेंगी, आपकी राशि के ऊपर भी, आपके भाग्यस्थान के ऊपर भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें अब लाइफ में पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा, गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से। तीसरा अगेन पराक्रम का भाव है। थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा करने लगेंगे, थोड़ा सा आप करेज के साथ काम करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें आपके साथ होंगी जब गुरु आपके
नाइन्थ हाउस के ऊपर से गोचर करेंगे। भाई से आपको थोड़ा सा हो सकता है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। जिनकी अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है छोटे भाई के साथ, वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो होने जा रही है, जब 9वें में बैठेंगे तो पंचम को एक्टिव कर देंगे नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ एस्पेक्ट से। तो जब पंचम एक्टिव है तो पांचवा क्या है, संतान का भाव है। यदि मैरिड है, संतान है, तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी। यदि संतान नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, संतान का जो है वो योग बन गया है। तो यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए वो भाव एक्टिव हो गया। ये होगा। एक होगा कि डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। यहाँ से हम इजी गेंस देखते हैं, इजी गेंस थोड़ा सा लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी सिंगल हैं, जिनके यहाँ पर लाइफ में कोई नहीं है, उनको लाइफ में कोई ना कोई आता हुआ एंट्री की होती हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ गई। ये पंचम भाव एक्टिव हो गया, क्योंकि ये निश्चल प्रेम का भाव है, आपके प्री मैरिटल रिलेशनशिप का भाव है। तो यहाँ पर ये गुरु का अपना भाव है। दूसरी बात, क्योंकि ये त्रिकोण के दोनों भाव गुरु के हैं, उनके कारक हैं, तो नाइन्थ भी एक्टिव हो गया और गुरु की दृष्टि से फिफ्थ भी एक्टिव हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चौथी राशि थी जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा। ये धनु राशि की यदि हम बात करेंगे, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है आपका, ये होगा अष्टम भाव में। अष्टम का गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि राशि का स्वामी ही अष्टम में आ गया। थोड़ा सा वाहन धीमे से चलाइएगा, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अष्टम दुर्घटना का भाव है। कोई नेटल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अष्टम में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें खराब कर सकता है थोड़ी सी। रिसर्च से जुड़े हुए जिनके काम है, उनको थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, यदि कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी। 12वां भाव विदेश से जुड़ा हुआ भाव होता है, विदेश से आय के योग खुल सकते हैं। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो धन भाव से संबंधित फल आपको थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे। कोई काम आपका इमिग्रेशन का है, कोई फॉरेक्स का है, कोई विदेश से काम करते हैं आप, कोई एमएनसी के लिए काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। मदर की हेल्थ से जुड़ा हुआ यदि कोई इशू है, वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आएँ। तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी रहेगा। दुर्घटना हो सकती है, रिसर्च से जुड़े हुए कामों में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अष्टम का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता। आपकी तो राशि का स्वामी अष्टम में आ गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें दशा के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपकी दशा अच्छी होती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन अष्टम में गुरु का आना अच्छा नहीं है। ये आपके लिए नाइन्थ आपकी राशि के भी स्वामी है, फोर्थ हाउस के भी स्वामी है। पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। अगली राशि जिसके यहाँ पर सप्तम में गोचर करेंगे, मकर राशि है। मकर राशि से सप्तम में गोचर होगा, केंद्र भाव में गोचर होगा। अब मकर राशि के जो है, मकर राशि शनि की राशि है। अब यहाँ पर नॉर्मली यदि हम थ्योरी को देखते हैं या इसको विचार करते हैं, तो मकर राशि के लिए गुरु किन दो भावों के स्वामी हो जाते हैं? मूल त्रिकोण राशि 12 में आ गई, 12वां भाव अच्छा भाव नहीं होता। दूसरी राशि जो वह तीसरे भाव में आ गई, उपाच्य स्थान कहते हैं इसको, वहां पर मीन राशि आ जाएगी, तो ये भाव भी अच्छा भाव नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरु शुभ गोचर में है, बहुत सारे ऐसे मकर राशि के जातक हैं जो इस समय गुरु की दशा में गुजर रहे हैं, खासतौर पर जो यंग अवस्था में है, 25-30 साल 35 साल की एज में है, उनको यहाँ पर गुरु की दशा चल रही है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर गुरु की दशा है, दशानाथ उच्च के हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तो एक्टिव क्या क्या करेंगे? सबसे पहले 5वीं दृष्टि जाएगी आपके आय भाव के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर जाएगी ना, तो 11वें भाव को एक्टिव करेंगे। एलिवेशन का भाव, तरक्की का भाव, आय का भाव, कर्म के फल का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए ये सारे दरवाजे खोलने का काम करेगी। यहाँ पर आप पॉजिटिव ज्यादा होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मकर राशि को सीधी दृष्टि मिलेगी गुरु की, और गुरु की दृष्टि किसी भी राशि के ऊपर पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिविटी लाने का काम करती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एंथुसिज्म में पाएंगे, थोड़ा सा उत्साहित पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आय थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये चीजें होंगी आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर गुरु सप्तम में बैठे हैं, तो पार्टनर से संबंधित चीजें बढ़ती हुई आगे नजर आएंगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं, या जिनके यहाँ पर जिनको शादी का इंतजार है, शादी नहीं हो रही, पार्टनर लाइफ में आ सकता है। और इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव क्या है? आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है, बॉडी में कंधे का एरिया यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीजों में थोड़ा सा पॉजिटिविटी होती हुई नजर आएगी।
पता लगे कि आप काम नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अब मन नहीं कर रहा काम करने को, तो आपका जो है वो पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा आप मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए होगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु आय और धन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों के कारक भी गुरु होते हैं आपके लिए, तो दोनों के स्वामी भी गुरु हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, गुरु छठे में गोचर करेंगे। छठे का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता है, शास्त्र के मुताबिक तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जहां पर गुरु की दृष्टि है वहां पर आपको थोड़े से फल बेटर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इससे सबसे पहले तो ये काम करिएगा, उधार मत दीजिएगा, किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि छठा एक्टिव हो गया ना, तो ये गोचर अच्छा नहीं है। आय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी छठे में चला गया। यदि कोई पैसा लेने आएगा, छठा रोग का भाव होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, उसको पैसा देंगे, पैसा फंस जाएगा, तो ये काम मत करिएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर फायदा कहाँ होगा, गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान के ऊपर, जहां पर पड़ी है आपकी मंगल की वृश्चिक राशि। तो ये कर्म स्थान के ट्रायंगल को एक्टिव करेगा एक तरीके से, तो कारोबार में वृद्धि करेगा। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी जॉब फ्रंट के ऊपर अच्छी होती हुई नजर आएंगी, और आपको कर्म में यानी कि कारोबार में या आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ाने का काम करेगा। आप कोई भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, फ्रीलांस का काम करते हैं, यहाँ पर आपको उसके बेटर फल मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आप फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, आप स्टडी अब्रोड का काम कर रहे हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, किसी MNC के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी 12वें भाव के ऊपर। विदेश यात्रा का भी योग जो है वो बनता है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो गया गुरु के द्वारा। गुरु की दृष्टि आएगी धन भाव के ऊपर, अपने ही भाव को देख रहे हैं। अब देखिए, इसी का नेगेटिव फल यह है कि किसी को पैसे नहीं देने, इसी का पॉजिटिव फल यह है कि धन के फ्लो को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब यह है कि धन भाव आपका एक्टिव रहेगा। कुटुंब भाव भी होता है, यहाँ पर कुटुंब में वृद्धि कर सकता है। हो सकता है कि फैमिली फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएं इस साल में, आपको आपका आना जाना बहुत अच्छा हो जाए, या कुटुंब के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स आप रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। तो कुंभ राशि के जातक जो हैं उनके लिए आय भाव और धन भाव का स्वामी होकर गुरु छठे में है, इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि पैसा देंगे तो डूब जाएगा, लेकिन इस लिहाज से अच्छा है कि धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। आय में थोड़ी सी बाधा जरूर आ सकती है, क्योंकि आय भाव से अष्टम में गोचर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, कुछ कुछ बीच में गड़बड़ होगी मनी के फ्लो में। लेकिन धन भाव के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि है, तो धन का संचय आपका होता रहेगा। तो ये रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर का फल। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मीन राशि, क्योंकि मीन राशि से पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव का गोचर गुरु का बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आपकी बुद्धि विवेक का भाव है, ये आपके इजी गेंस का भाव है, ये आपकी संतान का भाव है। मीन राशि के जो जातक जिनके संतान है, उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आ सकती हैं। जिनके संतान नहीं है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह जो है वो आपका 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर संतान से जुड़ी चीज़ें जो आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी, यानी कि कंसेप्शन का जो इंतजार कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर इशू होने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर चीज़ें आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर पंचम में बैठ गए हैं गुरु, तो क्या देखें, क्या करेंगे, पंचम में बैठकर 9th एस्पेक्ट आती है आपके, 5वीं एस्पेक्ट दृष्टि आती है आपके 9th हाउस के ऊपर। तो 9th हाउस क्या है, ये पंचम का पंचम होता है। अगेन, एक तो पंचम एक्टिव हो गया, दूसरा पंचम से पंचम भी एक्टिव हो गया, यहाँ से भी संतान का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर अगेन संतान वाला इशू, फिर अध्यात्म का ये भाव होता है, ये भाग्यस्थान होता है। तो भाग्यस्थान एक्टिव होने का मतलब है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान से होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि शनि आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहा है, 7.5 चल रही है, तो वहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। चीज़ें डिले हो रही थी, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आ सकती हैं। ये आपको धार्मिक यात्रा का मौका दे सकता है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें होंगी आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए जब गुरु कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में गुरु बैठे हैं पंचम में, तो यहाँ से सीधी दृष्टि देंगे 11वें भाव को। 11वां भाव क्या है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है। 10वें से हम कर्म देखते हैं, 11वें से आय देखी जाती है। तो यहाँ पर आपका 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा, तो इससे आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। जिनको प्रमोशन का इंतजार है, नौकरी में बहुत सारे लोग प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, नहीं हो पाती, तो वहाँ पर वो भाव एक्टिव हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, अगली जो 9वीं दृष्टि आ रही है आपके चार्ट में, वो आपकी राशि के ऊपर से ही आ रही है। राशि में
मीन राशि के जातक काफ़ी परेशान रहे हैं बहुत सारे क्योंकि शनि यहाँ से गोचर कर रहे थे, अब मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही थी। इनके 12वें भाव से मंगल राहु एक साथ थे, बुध एक साथ थे, तो मीन राशि के जातकों के लिए जब गुरु आएंगे कर्क राशि में तो राशि को देखेंगे, राशि में पड़े शनि को देखेंगे। तो चंद्रमा के ऊपर जब गुरु का दृष्टि आएगा, शनि के कारण जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है माइंड में या थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली राशि को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे भी गुरु की राशि है, वो मीन राशि गुरु की राशि है, राशि का स्वामी पंचम आ जाएगा, तो अल्टीमेटली चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई नजर आएंगी। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा एक तरीके से। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।